दरभंगा जिला से बड़ी खबर। दरभंगा में खासकर थाना को जला दिया गया। आपको बता दें कि जलाने की कोशिश पुलिसकर्मियों की भी थी, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिसकर्मियों का नजर गया और वहां पर अपराधी को पकड़ लिया गया। लेकिन सवालिया निशान कहीं न कहीं पुलिसकर्मियों पर कि जो पुलिसकर्मी का ड्यूटी वहां पर था वो कहां थे और वो क्या कर रहे थे। तो बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर थाना में घुसकर जलाने की कोशिश, समझ सकते हैं अपराधियों का कितना मनोबल बढ़ गया है। एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा है कि देर रात 1 बजे थानाध्यक्ष ने थाना में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाने जाने की सूचना दी थी। इस मामले का उद्भेदन कर दिया गया है। उन्होंने घटना का कारण बताया कि आरोपी धर्मेंद्र ठाकुर का अपने भाइयों के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिस कारण इसके भाई ने डायल 112 को फोन करके पुलिस को बुला लिया था। घटनास्थल पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने थाना जाकर शिकायत करने को कहा था। इस बीच आरोपी धर्मेंद्र ठाकुर अपने दोस्त ग्रामीण अरुण यादव के साथ लाठी डंडे लेकर बाइक से मोरो थाना पहुंच गया और थाना के अंदर अपने भाई को खोजने लगा। इस दौरान उसने थाना में रखा डीजल छिड़ककर अपने पास रखे माचिस से आग लगा दिया। एसएसपी ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ मधुबनी जिला में भी एक प्राथमिकी दर्ज है। उसकी जानकारी भी ली जा रही है। बताया जाता है कि आरोपी धर्मेंद्र ठाकुर का भाई ही जो शराब बनाने का काम करता था, वह भी पहले जेल जा चुका है। उसकी भी जानकारी ली जा रही है। सबसे बड़ा सवाल तो शराबबंदी भी है। शराब बेचने वाले को कड़ा से कड़ा सजा मिल नहीं पाया। वो बाहर आते गए, अंदर जाते गए, शराब बेचते गए, लोग गंदा शराब पीकर मरते गए। सरकार भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाई। या तो शराबबंदी चालू कर दीजिए या तो बंद कर दीजिए, दोनों में से ठीक से करना चाहिए। इसको लेकर भी स्थानीय लोग काफी परेशान हैं, आक्रोशित हैं। आइए इंटरव्यू सुनिए। रात्रि में करीब 1:15 बजे थानाध्यक्ष के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि मोरो थाना में कुछ मिसक्रिएंट्स के द्वारा थाने में आग लगाने का प्रयास किया गया। हालांकि आग पर बहुत जल्दी काबू पा लिया गया। बहुत ज़्यादा क्षति नहीं हुई है वहाँ पर किसी सामान की। तत्काल सूचना पाकर सभी पदाधिकारी, हम भी गए थे वहाँ पे, सिटी एसपी, सर्कल इंस्पेक्टर, जो प्रभारी एसडीपीओ हैं, सभी लोग वहाँ पर पहुँचे। सभी से पूछताछ की गई। वहाँ पे जो भी पदाधिकारी और बल उपलब्ध थे, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। उसके बाद एक एफआईआर दर्ज की गई है थाने पर और फुटेज के खंगालने के उपरांत एक व्यक्ति जिसकी पहचान हुई, उसकी गिरफ्तारी भी की गई है। धर्मेंद्र ठाकुर, जिनका नाम है, खपरपुरा के रहने वाला है ये। इसके 3 भाई हैं इसको मिलाकर, और इन लोगों के बीच में आपसी लड़ाई थी। कल उनमें से एक भाई थाने पर आ रहा था केस करने के लिए। इसको सूचना मिली इस धर्मेंद्र को, तो ये अपने भाई को रोकने के मकसद से लाठी वाठी लेकर थाने पर पहुंचा। इसको थाने पर पहुंचाने में एक और व्यक्ति है, अरुण यादव, जिनका नाम सामने आया है इस केस में, जो इसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के बाद इसने बताया है। तो इसको मोटरसाइकिल से थाना पर छोड़कर गया। थाने पर इसने कुछ देर तक अपने भाई को ढूंढा है, फिर डीजल गिराकर आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन तत्क्षण उस पर काबू पा लिया गया। इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पूछताछ में इसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। जो हमें अभी तक पता चला है, इसके ऊपर मधुबनी ज़िला में संभवतः एक केस है, उसके बारे में हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका एक और भाई है जो पहले देसी शराब बनाने के जुर्म में जेल जा चुका है। और सभी बिंदुओं पे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, अनुसंधान भी कर रहे हैं। और कल वहाँ पर जाकर हम लोगों ने सारा कुछ देखा है, बात की है। थाने पर जो घटना के समय पदाधिकारी जिनकी ड्यूटी थी या जो बल थे जिनकी ड्यूटी थी, उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसको घटना घटित होने से क्यों नहीं रोका गया, उसके संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। एसडीपीओ सदर से जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि 2 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट अपना दें। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत इन दोनों जो भी दोषी होगा, अगर लापरवाही सामने आती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, आखिर थाना में आग जो लगा, किस वजह से आग लगा? हमने पहले बताया, कारण बहुत स्पष्ट नहीं है। जो व्यक्ति जिसने आग लगाई या आग लगाने की कोशिश की, वो अपने भाई को ढूंढता हुआ आया था। थाने पे आकर इसने थाना पे आग क्यों लगाया, ये अभी क्लियर नहीं कर पाया। पूछताछ हम लोग कर रहे हैं कि आखिर मकसद उसका क्या था। सर, पता चल रहा है कि मोरो थाना द्वारा जो है शराब का खेप पकड़ा गया था इन लोगों का, जिसको लेकर ऐसा किया है। ये कई चीज़ें हैं, कई पहलू हैं। मोरो थाना के द्वारा हाल के दिनों में कई तरह के लोगों पे एक्शन लिया गया है। तो किस वजह से ये हुआ, एग्जैक्ट रीज़न अभी हम लोग बताने की स्थिति में नहीं है। पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। अनुसंधान में जैसे चीज़ क्लियर होगी हम लोग आपसे ज़रूर साझा करेंगे। सर, क्षति क्यों, क्या कहिएगा सर? क्षति जैसा मैंने पहले बताया, बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान नहीं हुआ है। आग पर तुरंत काबू पा ली गई थी। जो बैटरी इन्वर्टर रखने का जो एक केस होता है वो थोड़ा सा डैमेज हुआ है। प्लास्टिक के पर्दे वर्दे लगे हुए थे बैरक में, वो थोड़े डैमेज हुए हैं। और कुछ बिस्तर थोड़ा बहुत जला है। एक और बैरक है थोड़ा थाना से दूर हटकर, जहाँ पर सिपाही रहते हैं,
वहाँ पर कुछ चूल्हा और कुछ बर्तन को डैमेज किया गया तो बहुत भारी नुकसान नहीं हुआ, उस पर तुरंत काबू पा लिया गया। जिस तरह से ये घटना को कार्रवाई होगी ज़रूर होगी। एक व्यक्ति का नाम ऑलरेडी इसने पूछताछ में बताया है, जिस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, और भी कोई व्यक्ति आता है, कोई कारोबारी, शराब के कारोबारी हों, कोई अन्य अपराधी हों जिन्होंने किसी गलत मकसद से ये करवाने की कोशिश की है, तो उन पर भी हम लोग